बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं जिन्हें हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी जो पहली दो न्यूज़ है वो साइफ़र से हवाले से है, और हमारी जो दूसरी न्यूज़ है वो है शेख रशीद साहब के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट ने जो है बड़ा दबंग फ़ैसला दिया है, वो क्या है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। हम अपनी पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। साइफ़र केस की इन कैमरा समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का इंदियाज। लाइव स्ट्रीमिंग होगी, ज़रूर होगी। मामला फुल कोर्ट के सामने रखा। मैंने 9 साल के कैरियर में किसी एक केस की इन कैमरा समाअत नहीं की। साइफ़र से मुतालिक कोई कोड ऑफ कंडक्ट या एसओपीज़ हैं तो बता दें। मामूल के मुताबिक हम भी साइफ़र बाहर भिजवाते होंगे। इस दस्तावेज़ को डी कोड कौन करेगा? अच्छा, ये था चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का कहना। इसके अलावा जो है प्रोसिक्यूटर साहब ने भी जो है वो कुछ ख्वाहिशात का इजहार किया है। वो क्या है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल को पब्लिक नहीं किया जा सकता। कार्रवाई पब्लिक होगी तो कुछ ममालिक के साथ ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। अच्छा, ये था दोनों के दरमियान जो मुकालमा हुआ, उसके हवाले से जो है हमने आपके साथ कुछ बातें शेयर की। अच्छा, पहली तो बात ये है कि बड़ा अच्छा स्टेप है कि अगर तो ये इन कैमरा समाअत होती है, और जिस तरह जो है इस केस को आगे चलाया जा रहा है, अवाम भी जो है वो इस चीज़ को देखना चाहती है कि क्या जो इमरान खान साहब ने साइफ़र के हवाले से जो बातें की थी क्या वो ठीक हैं क्या नहीं है। और अवाम भी जो है इस चीज़ पे खुशी का इज़हार करेगी, क्योंकि जो इमरान खान साहब ने अपनी तकरीरों में जो बातें साइफ़र के हवाले से की, क्या वो जो जब लाइव स्ट्रीमिंग चलेगी उस केस की, तो अवाम को भी बड़ी आसानी होगी इस चीज़ को समझने के लिए कि साइफ़र था क्या, और इस पे जो है वो क्या फ़ैसला होना चाहिए और क्या नहीं। और ये बड़ा अच्छा इक़्तिदाम है कि अगर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इस केस को इन कैमरा करती है। अच्छा, दूसरी साइड से अगर हम देखें तो प्रोसिक्यूटर साहब ने जो है अपनी ख्वाहिशात का भी इजहार किया है कि उसमें उन्होंने कहा है कि ये पब्लिक नहीं हो सकती, और जो है अगर तो ये पब्लिक हुई या इसका जो है इन कैमरा समाअत हुई तो हमारे जो ताल्लुक़ हैं वो दूसरे ममालिक के साथ ख़राब हो सकते हैं। अब मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि अवाम जब अपने एक लीडर को मुंतखब करके इक़्तिदार में लेकर आती है और उनको पावर में लेकर आती हैं, तो अवाम का भी बड़ा हक़ बनता है उन चीज़ों पे कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो अपने मुल्क को जो है वो नुकसान पहुँचा रही है, और उन बातों को जो है वो अवाम तक पहुँचाया जाए। अब मसला ये आ रहा है कि हमने देखा कि काफ़ी जब भी कोई नया लीडर आता है तो उन्होंने काफ़ी इस तरह की बातें अवाम से जो है वो छुपाई रखी हैं। अब मसला ये आ रहा है कि अवाम जो है वो खुद ये चीज़ चाहती है कि समाज जो हो वो इन कैमरा हो। अब देखना ये है कि अदालतें फ़ैसला क्या सुनाती हैं, लेकिन अदालतें अगर इन कैमरा समाअत ये करेंगी, अगर अदालतें जो है इन कैमरा समाअत करेंगी तो अवाम के लिए बड़ी चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएंगी चीज़ों को समझने में, और पाकिस्तान में क्या क्या जो है वो चीज़ें हो रही है उस हवाले से भी जो है अवाम में बड़ी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। अच्छा, हमारी जो दूसरी न्यूज़ है वो भी साइफ़र के हवाले से है। खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद महफूजुल कुनैन ने जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को 4 अक्टूबर को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। साइफ़र केस का चलान जमा होने के बाद जज अबुल असनाद महफूजुल कुनैन ने नोटिस जारी कर दिए। गवाहान के बयानात मुल्ज़िमान को नोटिस जारी करने के लिए काफ़ी हैं। ये था जज अबुल असनाद महफूजुल कुनैन का कहना। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ जो था वो एफआईए ने एक चलान जमा करवा दिया था साइफ़र केस के हवाले से, और उसमें जो था ये बताया गया था कि असद उमर जो है वो गवाहान की ना लिस्ट में है ना वो मुल्ज़िमान की लिस्ट में, मतलब उनको जो है वो साइफ़र केस से ही बिल्कुल अलहदा कर दिया है। अब यहाँ पे क्योंकि आज़म खान को जो है वो बताया ये जा रहा है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग गवाह जो है वो बना के पेश किया जाएगा, और कहा यह भी जा रहा है कि जो एफआईए की तरफ से है वो कहा यह जा रहा है कि चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी जो है इस केस में जो है वो कसूरवार पाए गए हैं और सज़ा दी जाए। इस तरह की बहुत सारी बातें की गई हैं, लेकिन अब जो है वो देखना ये कि 4 अक्टूबर को होगा क्या, और इस केस के हवाले से जो है क्या समाअत होगी और क्या पेशरफ्त होगी, ये तो 4 अक्टूबर को ही पता लगेगा। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि थोड़ी सी सख्तियां जो हैं वो मज़ीद जो हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि इलेक्शन फिर से नज़दीक हैं। लास्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, और लास्ट न्यूज़ जो है हमारी
शेख रशीद साहब के हवाले से है, और बड़ी जो है वो दबंग किस्म का जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो एक हुक्म जारी किया है। वो ये है कि शेख रशीद साहब को जो है वो अदालत में अगर तो पुलिस पेश नहीं करती तो पुलिस के खिलाफ जो है वो FIR काटी जाएगी। और कहा ये भी जा रहा है कि अदालत ने ये भी कहा है कि पुलिस लिख कर दें कि वो शेख रशीद साहब को जो है वो पेश करेंगे। और जिस पे जो है RPO रावलपिंडी साहब ने जो है वो 15 दिन की मोहलत मांगी है, और अदालत ने जो है वो 15 दिन की मोहलत देने से इनकार किया और कहा है कि 2 दिन की मोहलत भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और ये बात कह के अदालत ने जो है वो 7 दिन की मोहलत दी है, और इस केस की समाअत जो है वो 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जो सादा लिबास एहलकार थे उनके खिलाफ जो है अभी तक किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया जा रहा, और ना ही जो है अदालतें कोई ऐसा फैसला सुना रही हैं कि ये अगर तो पुलिस ने जो है अगर इनको गिरफ्तार किया है तो अदालत में पेश क्यों नहीं किया, और अगर तो इन्हें सादा लिबास एहलकारों ने गिरफ्तार किया है तो उन्हें भी अदालत में पेश करें ताकि उनसे पूछा जाए कि आपने जो है इनको किस जुर्म में जो है गिरफ्तार किया है, और साथ में ये भी पूछा जाए कि क्या आपके पास इस तरह की कोई अथॉरिटी है कि आप किसी को भी जो है दिल चाहे तो उठा के ले जाएं, गिरफ्तार कर लें, और फिर जो है महीनों महीनों जो है उनको किसी भी कैद खाने में रखें। आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारी न्यूज़ आज यहीं तक थी। अल्लाह हाफिज़।